हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति का दिन और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी, जैसे ही नायब सरकार बनी है एक्शन मोड में जरूर नजर आने लगी है। पहले सीएमओ जो डिपार्टमेंट है उसके भीतर ट्रांसफर करे गए, तबादले करे गए और ईब जो है इसे नाम भी शामिल आ गए हैं जो कि आईएएस की पोस्ट पर मौजूद है और उनके भी तबादले जो है नायब सरकार की तरफ तय करने शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल स्वाति, इन 44 आईएएस अफसरों के जो ट्रांसफर हुए हैं इससे माना जा सकता है कि अब नायाब सरकार है वो पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। लगातार सारे मंत्री हम लोग दिखाई रहे हैं कि एक्शन मोड में कोई कहीं अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है, अलग अलग जिलों में ले रहा है, अपने अपने विभागों को ले रहा है। उसी के तहत अब ये सुबह सुबह ऑर्डर आया है। 44 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मतलब अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके विभागों के हेड इस बार आईएएस अफसर बनते हैं, तो उनको सचिव की जो नियुक्तियां हैं वो हो गई हैं। उसी को लेकर इस बार हम आपके सामने हैं कि नायब सरकार के विभागों में कौन कौन से ऐसे 44 आईएएस अफसर है जिनके ट्रांसफर हो गए, क्या कुछ नया है। अशोक खेमका से लेके एक महिला अधिकारी हैं जो एक पूरा मंत्रालय को हेड करेंगी, सचिव बनाई गई हैं। इन सब को लेके स्वाति हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो वित्त विभाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि ये मंत्रालय जो है सीएम नायब सैनी के पास ही। यहाँ पर अनुराग रस्तोगी को वित्त आयुक्त, राजस्व, वित्त विभाग एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जो फाइनेंशियल का जो डिपार्टमेंट है उसके सचिव होंगे अनुराग रस्तोगी। बिल्कुल। आईएएस सुधीर राजपाल की बात करें तो मौजूदा जो स्वास्थ्य सचिव है उनके साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी जो है उन तईब सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी उनको दी गई है। जिस हिसाब से ट्रांसफर करे गए हैं उसमें और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं आईएएसओ के जिनके ट्रांसफर हुए हैं और अब उनको कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो भी हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा गृह डिपार्टमेंट इस बार हरियाणा में चर्चा का विषय रह सकता है, क्योंकि एक महिला अधिकारी जिनका नाम है सुभिता मिश्रा महिला अधिकारी हैं जो गृह विभाग को हेड करेंगी, सचिव बनाएंगी। और गृह विभाग मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ है। मतलब जो उनका डिपार्टमेंट है, इस बार महिला अधिकारी हरियाणा में जो गृह विभाग है उसको हेड करने जा रही हैं। बिल्कुल। आईएएस अशोक खेमका की बात करें तो उनको परिवहन विभाग जो डिपार्टमेंट है, एडिएशन चीफ सेक्रेटरी जो है उनको लगाया गया है। हमेशा तो चर्चित रहे हैं आईएएस जो जिनके हम बात कर रहे हैं अशोक खेमका, वो अनिल विज जो अभी परिवहन मंत्री बना रखा है जिनको, उनके अंडर जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि परिवहन मंत्रालय की अगर बात करें तो अनिल विज बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नजर आवे। किसी हो बस स्टैंड पर पहुंच जावे, तस्वीरें बदलती हुई नजर आवी। आईएएस भी बदल गए हैं उनके खेमे के। इस बार अनिल विज तो चर्चा वाले मंत्री हैं ही, लगातार एक्शन रहते हैं। और अशोक खेमका भी कम चर्चा वाले आईएएस अधिकारी नहीं है, बहुत सारे ट्रांसफरों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही एक्शन मोड में काम कर रहे अनिल विज के साथ इस बार अशोक खेमका की जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके साथ ही अब आईएएस अमित अग्रवाल को विकास एवं पंचायत विभाग जो हेड करेंगे अमित अग्रवाल। इसके साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग, विदेश विभाग का आयुक्त एवं सचिव नियुक्त किया गया। मतलब विकास एवं पंचायत विभाग, सूचना जनसंपर्क, इन सबको हेड करेंगे अमित अग्रवाल। बिल्कुल। आईएएस विनीत गर्ग जो है उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एसोसिएशन चीफ सेक्रेटरी जो है वो बना दिया गया है। ई बार जो ट्रांसफर होने लग रहे हैं उसमें बहुत सारे और भी नाम अशोक जी। बिल्कुल, विनीत गर्ग का जैसा स्वाति ने बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। आईएएस अधिकारी डी सुरेश हरियाणा भवन नई दिल्ली का रेजिडेंट कमिश्नर एवं उद्योग विभाग वाणिज्य, इनको टोटली कॉमर्शियल पर्पज जितने भी सरकारी काम होते हैं उद्योग विभाग एवं वाणिज्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। तो ये जो मंत्रालय है उसके साथ ये सचिव बन गए हैं। आईएएस शामल मिश्र जो हैं उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है सौंपे गए हैं। हरियाणा व्यापार मेला प्रबंधन है, नई दिल्ली का मुख्य प्रशासक है। इसके अलावा फरीदाबाद गुरुग्राम महानगर विकास प्रबंधन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके अलावा नागरिक उद्यान विभाग और प्रधान सचिव नियुक्त। इतने सारे डिपार्टमेंट जो है इनको सौंप दिए गए हैं अभी। बिल्कुल, आईएएस अफसर श्यामल मिश्रा को प्रधान सचिव बनाया गया जैसा स्वाति ने बताया। इसके बाद सीजी रजनी कांथन, ये शायद साउथ की होंगी। परिवहन आयुक्त फूलचंद मीना को अंबाला डिवीजन का कमिश्नर, ए श्रीनिवास को हिसार डिवीजन का आयुक्त एवं दक्षिण हरियाणा बिजली निगम का एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये अलग अलग विभाग सारे अधिकारियों को दे दिए गए, जिससे अब हरियाणा सरकार पूरी तरीके से चलने के लिए तैयार है। और भी है स्वाति, बिल्कुल, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आनंद मोहन शरण जो है उनको परिवहन एवं वन जीवन विभाग जो है, इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता जो जिम्मेदारी है मामलों की वो उनको सौंप दी गई है। बिल्कुल, इसमें जो मंत्रालय राजेश नागर के अंदर खाद्य आपूर्ति में आता ही है। तो और आनंद मोहन शरण बनाए गए हैं इस मंत्रालय के सचिव। इसके अलावा राजीव रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं मत्स्य एवं श्रम विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है। तो जो मत्स्य विभाग और श्रम विभाग जो मंत्रालय है उसमें
आईएएस अफसर राजीव रंजन हेड करेंगे इसको, मतलब सचिव बन गए हैं वहाँ के। बिल्कुल, विजय सिंह दहिया का भी आप बताइए अशोक जी, क्योंकि उनके पास भी तमाम जो डिपार्टमेंट है वो सौंपे गए हैं। बिल्कुल, विजय सिंह दहिया मुद्रण विभाग, मतलब जो मुद्रण विभाग होता है पैसे से लेन देन वाला, पशुपालन विभाग का आयुक्त एवं सचिव। इसके अलावा अमनीत पी कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होता है उसके सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा इनके साथ एक और जिम्मेदारी अब लेखाकार विभाग में आयुक्त एवं सचिव की जिम्मेदारी दी गई। तो आप देख रहे हैं कई सारे आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनको डबल जिम्मेदारियां हैं, मतलब उनके सर पर दो दो मंत्रालय के साथ, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो दो दो एक साथ वो देखेंगे। बिल्कुल, आईएएस अफसर मोहम्मद साइन की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक जो विभाग है वो उनको सौंपा गया है। इसके अलावा आयुक्त एवं सचिव लगाया गया उनको। और अगर बात करें हम संजय जून की, तो ये अतिरिक्त उनके अंदर ही जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कई सारे आईएएस का था एससीएस भी अधिकारी होते हैं, इन्हीं के साथ उनको ज्वाइंट कर दिया जाता है जिससे मंत्रालय का कामकाज ठीक से हो सके। आशिका वराड़ को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय आबकारी एवं कराधान आयुक्त और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का एमडी नियुक्त किया गया है। जो कृष्ण क्या कहते हैं बेदी है मंत्री समाज कल्याण, उनके साथ ही ये काम करेंगे आशिका वराड़ जी। बिल्कुल, एक आखिरी नाम और आईएएस जो अफसर है संजीव वर्मा की हम बात करें, उनको खेल, आयुष एवं विदेश सहयोग विभाग जो डिपार्टमेंट है वो उनको दिया गया है। उनकी नियुक्ति उस डिपार्टमेंट में की गई है। तो वो ये 44 नामों में से कुछ ये नाम वो हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। अब वो कौन सी जिम्मेदारी नायब सरकार में संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि समय समय पर जो ट्रांसफर है सरकार जो है वो करती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल जो ट्रांसफर किए गए हैं उनमें से तमाम जो नाम है वो हमारे सामने आए और उनके तबादले भी बताए। स्वाति, कई सारे पुराने अफसर जो लगातार एक ही डिपार्टमेंट या एक ही मंत्रालय में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे, नायब सैनी सरकार ने इस बार कुछ नए अधिकारियों को भी मौका दिया है। पुराने लोग जो जमे हुए थे उनको हटा के ट्रांसफर किया गया है। कुछ नए अधिकारी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उनके साथ जुड़ गए हैं, जैसे अशोक खेमकई आप देख रहे हैं, जो सुविधा मिश्रा है आप देख रहे हैं, नई महिला अधिकारी। गृह विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सरकार का, वहाँ हेड करे, मतलब पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को भी शामिल किया गया है मंत्रालय में। तो आपने देखा कई सारे यंग एज के भी मंत्री बने थे। इसके साथ ही अब आपको देखने को मिला सरकार में भी जो अधिकारी होते हैं वो भी नए एज के शामिल, पुराने जितने कुछ हटाए गए, कुछ उसमें अनुभव वाले रखे भी गए। ये सारे बदलाव बहुत सारे इस बार सरकार को देखने को मिले हैं और इस बार अब नायब सरकार पूरी तरीके से अब कह सकते हैं चलने को तैयार है, क्योंकि अधिकारी जितने भी ट्रांसफर होने थे, हालांकि काम बहुत लंबा होता ही रहता, परंतु सबसे ज्यादा ट्रांसफर इस बार हुए हैं 44 कह सकते हैं, इससे पहले 21-22 हुए थे। बिल्कुल, तो ट्रांसफर का सिलसिला जो है वो हरियाणा में लगातार जारी रहेगा और इन खबर हरियाणा भी आप तक लगातार अपडेट देता रहेगा कि इनकी बार किन के ट्रांसफर जो हुए हैं, सरकार ने किन के ट्रांसफर करके उनके तबादले करके नए तरीके से जो अधिकारी हैं आपके सामने रखे हैं। इन खबर हरियाणा लगातार अपडेट देता रहेगा। राम राम।